जी जी सर, शुरू करें। जी। दोस्तों ने क्वेश्चंस पूछने हैं, वो अपने हैंड रेज मैं कीजिएगा सफाई तो वन वाला बाय वन सफाई इंटरव्यू। पे आ जाऊं मैं। सफाई वाला करता जी, चलूं। आप पहले कंटिन्यू कर लें और उसके जी बाद फिर क्वेश्चन आंसर देखिए, सेशन होगा। मैं जी जी, हर जिसने भी कमरे में क्वेश्चन पूछने हो तो अभी से अपने हैंड रेज कर लें, ताकि वन बाय वन जो है ना वो सबको जो है ना वो मौका दिया जाएगा अच्छा, इंशाल्लाह। जो सवालात हो इसी लेकिन सेशन के हवाले से हो तो लेकिन आसान हो जो जाएगा। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हो, इररिलेवेंट क्वेश्चंस ना हो, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। जी बिल्कुल। जी अनवर तो भाई। हर कमरे में एक डस्टबिन मौजूद होगी, वहाँ उमाल मौजूद होते हैं 24/7। सफाई के लिए, आपके कमरों की सफाई के लिए, कॉरिडोर की सफाई के लिए, इवन आपके वॉशरूम के लिए भी। होते ही नहीं है लेकिन हम करवाते हैं। अनऑफिशियली हम सारे काम करवाते हैं, ऑफिशियली वो पाबंद नहीं है। आपने जब भी सफाई करवानी है अपने कमरे की अपने सामने करवाएं, गैर मौजूदगी में नहीं कर देते। अगर खुदा ना खास्ता किसी का कोई सामान आगे पीछे हो जाता है, एक बड़ा इशू हो जाता है उसमें। नंबर दो, वॉशरूम जब भी जाएं, क्योंकि हम वेस्टर्न कमोड करने के आदी इस्तेमाल करने के आदी नहीं है, हम ईस्टर्न कमोड इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न कमोड पे हम फंस जाते हैं। अर्बन एरियाज में यूजुअली लोग आदी होते हैं इन चीज़ों के। जब भी उसको इस्तेमाल करें, उसकी सीट को धो लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। कब बाहर निकल रहे हो फिर उसको धो दें। आने वाले के लिए आसानी पैदा कर दें। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। सफाई के हवाले से लोग मौजूद हैं वहाँ पे जो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे हर किस्म के हवाले से। सर। जी हाजी साहब, कोई सवाल? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अनवर भाई, कुछ छोटे मोटे मेरे सवाल थे। मैंने लिस्ट बनाई हुई थी, तो अगर मैं एक एक साथ साथ पूछ लूँ। कोशिश ही है दूसरों को भी नंबर आ जाए। पूछिएगा, शुरू करें। ज्यादा नहीं है, इतने ज्यादा नहीं है। एक सवाल शुरू ये है करें। कि इन केस अगर ऐसे हो कि ग्रुप रूम के जितने भी बंदे हैं उनसे किसी तरीके से, किसी वजह से चाबी जो है वो गुम हो जाए, तो फिर क्या है इसका मिल तरीकाकार है? जाती, बन जाती, कोई इशू नहीं है उसके हवाले से। वो बैकअप हमें बहुत बड़ा मतलब। होता है उनके पास। अच्छा, चलो खुदा ना सही है। खास्ता मिस हो जाए उस सूरत में, ऐसा ना हो कि हम चाहें कि नहीं यार हम झूठ बोल के वहां हुआ। 2022 में हुआ, एक साहब के पास थी। उन्होंने कहा मेरे से मिस हो गई है, लेकिन थी उनके पास। हमने उनको बनवा दी, उन्होंने 6 चाबियां हमसे बनवाई, गलत बयानी करके। हज पे गए, हरम में खड़े हुए, गलत बयानी की हमने तो कर दी। लेकिन बाद में उन्हीं में से एक आदमी ने कहा यार मेरे पास भी है, हमने इस तरह करके ये बनवाई है आपसे। आगे आ जाए अगले सवाल पे। अच्छा, अगला सवाल ये मेरा है कि जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो हमें लेके जाने की जरूरत होती है? बाजार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पूरे हरम अच्छा। में आपके लिए हॉस्पिटल, छोटे छोटे डिस्पेंसरीज मौजूद हैं। आप अल्लाह के खास मेहमान हैं यार, आप क्यों जी, तकलीफ करेंगे? अपनी मेडिसिन लेके जाएंगे जो इस्तेमाल करते हैं। सही है। और एक और मेरा ये सवाल था कि अगर इन केस मक्का में हमारी रहायश है, तो कोई हाजी साहब जाना चाहते हैं, मदीना में विजिट करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस परमिशन नहीं होगा? है, बिल्कुल परमिशन परमिशन वो नहीं है क्या उसकी। मावन से के सर, थ्रू ही होगा, या सेक्टर ऑफिस या किसी से जो? भी पूछना नहीं। देखें, आपका जो पासपोर्ट है उसका कस्टोडियन अब है आपका मकतब। मकतब की कस्टडी में, बगैर पासपोर्ट आप हज से पहले मूव नहीं कर सकते। हज के बाद कदर रिलैक्स हो जाती है पॉलिसीज, लोग निकल जाते हैं, जाने देते हैं। लेकिन हज से पहले बहुत मुश्किल होता है। अगर वो अपने रिस्क पे जाएंगे, ऐसा क्या होता है, वो जाते हैं वापिस आते हैं, वो अरेस्ट हो जाते हैं बैंड द बार। फिर हमें पता है कितनी मुश्किल से 8 से 10 घंटे बाद उनको रिकवर करते हैं वहां से। हवालात से कैसे निकालना होता है, बड़ा मुश्किल ये अमल है हमारे लिए। तो हम मना करते हैं। वो जो बार बार कह रहे हैं पासपोर्ट की कॉपीज लेके जाने की, उसका मकसद ये होता है कि जब हज के बाद आपका जाने का इरादा है, जद्दा जाना चाह रहे हैं, पॉलिसी रिलैक्स होती है। उस सूरत में बगैर बताए निकल जाएं, बता के जाएंगे तो वहां पे चेक लगा हुआ के नहीं जा सकते। आगे आइए। ठीक है। एक और मेरा ये सवाल था कि आपने ये जो प्रोसेस था अभी आपने, यानी कि बिल्डिंग में आने का, आपने जद्दा एयरपोर्ट से बताया था।
आपने मदीना एयरपोर्ट, मदीना से जो हजाज जा रहे होंगे उनके बारे में थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें कि क्या वो नहीं बिल्डिंग में देखिए, डायरेक्ट जाएंगे या उनका क्या होगा प्रोसेस। नहीं नहीं, मैंने ये बताया है इसमें कि अगर आप मदीने से मक्का वापस आ रहे हैं, आप मदीने आ चुके हैं, शुरू 15 15 दिन जितनी फ्लाइट्स है वो लैंड करेंगे डायरेक्टली मदीना। उसमें रोड टू मक्का की भी है, नॉन रोड टू मक्का की भी। नॉन रोड टू मक्का में इमिग्रेशन आएगा उनका वहां पे, उसमें टाइम लगेगा। दैट सपोज लाहौर अगले साल से आएगा इंशाल्लाह। लाहौर से जो फ्लाइट जा रही है वो लैंड करेगी मदीना एयरपोर्ट पे। इमिग्रेशन को जो भी प्रोसेस है, आपको पता है कितना तकलीफ दे अमल होता है, हर शख्स जल्दी के चक्कर में होता है। तो वो प्रोसेस कंप्लीट करके बाहर निकलेगा, मोविन मौजूद होंगे, आपको वेटिंग एरिया लेके जाएंगे। लोडर आएंगे, आपका सामान आप बस में डालेंगे, मकतब वाले आपको बिठाएंगे, पासपोर्ट लेंगे और आपके होटल पहुंचा देंगे। मदीने की बात कर रहा हूँ मैं। मदीने से आप मक्का आ रहे हैं तो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा, जनाब फ्लाइट नंबर PK 306, इसके 340 हाजी हैं। वो फिर 40 आदमी के हिसाब से हर बस में 40 हाजी बैठता है। बस नंबर एक में 1 से 40 आदमी बैठे, उनका आगे आपने सामान पैक किया, बस नंबर एक में बैठे और अपना सामान उसी बस की डिक्की में रखवाया। अगर सामान एक्सेस होता है तो फिर देन डायना ट्रक, उसके जरिए फिर मक्का आता है वो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्लियर। हम पहले बिल्डिंग में जाएंगे। ये मेरा एक सवाल था कि क्या हम पहले मैं बिल्डिंग में मदीने की जाएंगे बात कर उसके रहा बाद हूँ, आपको मदीना मदीने से का बता रहा मदीना। हूँ। अरे मदीने से आप ऑफ कोर्स होटल पहुंचेंगे, होटल से जब मक्का आ रहे होंगे तो बिल्डिंग आएंगे ना। सही है। आपकी अगली ठीक नेक्स्ट है। डेस्टिनेशन तो मक्का में बिल्डिंग है हमारे पास, होटल नहीं है मक्का में। क्योंकि सही है। स्टे आपका लंबा है, ड्यूरेशन बड़ी है, 28 से 29 दिन की है। तो बिल्डिंग्स हायर की जाती हैं अजीजिया में, बताह कुरैश में, और लास्ट ईयर से डिस्ट्रिक्ट नसीम में, जो अवाली से कदरे करीब है। सही है। बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि मदीना से अगर आप आ रहे हैं तो इहराम हमें क्या होटल से पहनना होगा, या जुल वो हलीफा से। मुफ्ती साहब ने जैसे हाँ बताया था हाँ बिल्कुल। कि आठ अच्छा किलोमीटर जी के बिल्कुल, बाद। बड़ा अच्छा सा। जी जी बिल्कुल, आपके लिए सहूलत तो ये है कि बिल्डिंग से पहले, होटल से पहले मस्जिद नबवी जाएं, वहां जाके आप 2 रकात पढ़ लें। अफजल, तो मजा आ गया जी। और चाचा अफजल वाली बात याद आ गई। लेकिन आपकी सहूलत के लिए वेरे अली जुल खलीफा का मुकाम मौजूद है, जो मीकात है। तो उस मीकात पे भी जाके बांध सकते हैं, वहां पे भी इंतजाम मौजूद है। तो वहां पे जी हाँ जी कितनी साहब। देर के लिए गाड़ी रुकती है, ये एक बस। कम से कम 30 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। जजाकल्ला, बस मेरे यही क्वेश्चन थे। कि मेरा एक सवाल बहुत था बहुत कि शुक्रिया सर। मेरी आवाज़ आ रही। सर कानों में आ जी रही है। उस टाइम आ रही आवाज। जी जी, मैं ये फरमा रहा था कि हमारे साथ लिंक शेयर हुआ तकरीबन 9:30 बजे, तो उससे पहले पता नहीं क्या डिस्कशंस हो चुकी हैं। अगर ये अभी से ही सेशन स्टार्ट हुआ है तो फिर तो ठीक है। अगर पहले से कुछ डिस्कशन हो चुकी है तो कोई उसको सम अप कर दे 2-3 लाइनों में। अच्छा, अली भाई इजाजत है। जी जी हाजी यार। साहब, आपकी सहूलत के लिए पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। जब भी फाइनल हमारी सारी चीजें हो जाएंगी, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप तसल्ली से सुनिएगा। ठीक हो गया, ठीक हो, थैंक यू। किसी के पास कोई जी सवाल हाजी नहीं है साहब, लगता है। हम नहीं सवाल वाले हैं। माइक उनका म्यूट पे है, अनम्यूट नहीं कर रहे, मैसेज गया हुआ है, शायद हैंड रेस करके भूल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी उमर भाई। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इन्होंने बात की नवाज भाई ने कि कुर्बानी जब करेंगे ना तो वो मतलब उनकी ट्रैकिंग मतलब वो बोर्ड पे वेज़ा कर दी जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह हमने इधर पाकिस्तान से पैसे जब आएगा तो हमें कैसे इसकी ट्रैकिंग मिलेगी। उमर भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी हेलो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हबीब बात कर रहा हूँ सर। जी आपका जी। सेशन सुन रहा हूँ 9:30 बजे, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर कि तरबियत तो शुरू हो गई, रिजल्ट अभी आया नहीं, तो इसका क्या सीन होगा? सर किस चीज का रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं? ये जो अभी ये एनटीएस हुआ था, सिलेक्शन होनी है नहीं होनी, मावनीन अच्छा, हज की। आपने एनटीएस में अप्लाई किया हुआ है मावनीन के लिए? जी जी जी। जी। अनवर भाई अपना माइक ऑन कर दें।
हो गया जी। हाजी साहब, पहले मैं उमर साहब के सवाल का जवाब दूं जो मैं समझा, मैं फिर इसको बताऊं। जो पाकिस्तानी हुज्जाज ने यहाँ से पाकिस्तान से कुर्बानी का ऑप्शन अवेल किया है, उस हवाले से नोटिस बोर्ड पे मेंशन कर दिया जाएगा, लिखित में नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया जाएगा कि इस एप्लीकेशन का, लेट सपोज 001111, इनकी सुबह 10 बजे होगी, 11 बजे होगी, लेकिन वो लोग जो वहां पे परचेस करेंगे कूपन, जो वहां के बैंक के जरिए करवाना चाहेंगे, तो जब वो अपना नंबर देंगे उनको, तो वो अपने पास वो रजिस्टर्ड करेंगे और आपको ऑनलाइन एक मैसेज आ जाएगा। ट्रैक करना चाहेंगे, वो ट्रैकिंग आईडी भी आपको आ जाएगी। तो ये दो अलग अलग चीजें। और हाजी साहब, मामनीन के हवाले से 11 तारीख को मेडिकल मिशन का आएगा, 13 तारीख को आपका मामनीन का रिजल्ट आ जाएगा। कोई और सवाल? जी मोहम्मद अहमद भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। जिन दोस्तों ने हैंड रेस किए हुए हैं उनके माइक ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट गई हुई है, ओके करेंगे तो माइक ऑन हो जाएगा। जी एस प्लस साहब। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल समद भाई। वालेकुम जी सलाम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाह। अरे वालेकुम सलाम हाँ, अब्दुल समद। जी खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अल्लाह का करम, आसान सवाल पूछना, तुम बहुत मुश्किल हाँ, पूछते हो। अनवर भाई, सवाल तो नहीं, बस थोड़ी सी हिदायत चाहिए थी कि होटल के टाइम अभी को तो और हरम में जाने मोहिदुल के हसन टाइम को भाई का मैनेज हम पर्चा किस आ रहा तरह करें। है। जी अब्दुल समद। मैं बोल रहा हूँ होटल को और हरम के टाइम को हमें अगर मैनेज करना हो कि हमने किस वक्त हरम के लिए जाना है, जो हमें नमाजें मिल जाएं, और होटल में हमें किस टाइम पे आना है कि जो खाने की तरतीब है वो हमारी अपने टाइम पे हो जाए। हरम से मुराद दो चीजें यहाँ पे ना। यहाँ पे आपने सबसे पहले पहुंचने के साथ ही जो वहाँ की नमाज की औकात है वो जी मालूम जी। कर लेने। आपको पता चल गए। दूसरा काम आपने क्या करना है, मोमिन भाई से पूछना है मुझे खाने का औकात बता दिए जाए। मालूम हो गए। ये दोनों के सामने रखें सही। और अपना शेड्यूल बना लें। इसमें रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। आपको पता है हरम में बिल फर्ज, मैं बस ऐसे कह रहा हूँ कि 5 बजे फजर होती है, 6 से 8:30 बजे का टाइम है यहाँ पे नाश्ते का। वहां पे जोहर 12:30 बजे हो रही है। खाने का वक्त है 1 बजे से 2:30 बजे तक का। इशा हो रही है वहां पे 8 बजे। यहाँ पे टाइम चल रहा है 9 बजे से लेके 11 बजे तक का। तो इसी तरतीब, इन चीजों को सामने रखते हुए अपनी तरतीब बना लें। इतना परेशान नहीं होइएगा इसके हवाले से। मैंने जिस तरह का, अगर आप लेट हो रहे हैं, आपके पास नंबर मौजूद है मोविन का, आप उसको कहते हैं यार अनवार भाई, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा आधा एक घंटा, क्या मेरे लिए लंच वगैरह या जो भी है लंच बॉक्स अरेंज कर सकते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल। आप कहते हैं मेरे पास 5 आदमी और भी हैं, हम साथ हैं। मैं कहता हूँ डन हो गया, जब आप आए नाम नोट करवा दें उसको, आपको दे देंगे। अच्छा, इस तरह तरतीब बना सकते बना सकते हैं, लेकिन आदत नहीं बनाइएगा। ये हैं। अगर कोई आपके साथ ताउन कर रहा है तो मेहरबानी कीजिएगा उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। सही है, सही है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा हाजियों के साथ, तमाम हुज्जाज कराम से हाथ बस्ता। देखें, ये आपके जिंदगी के 40-42 दिन बड़े बहुत ही शानदार और यादगार होने वाले हैं। मैंने हाजियों को देखा हुआ है, उनको दरख्वास्तें की हाथ जोड़ के। हमारा हाजी जाता है, उम्रा करता है, 3 दिन जाएगा धड़ा के साथ, दबंग अंदाज में। चौथे दिन वो लगा पड़ा होगा अपने घर में, हाजी मैं आ गया हूँ, तुम बताओ, दुनिया भर की बातें कर रहा है, हरम नहीं जाता नमाज पढ़ने। बाखुदा में हमने खाली खाली बसें भेजी हैं, एक एक दो दो हाजी भेजे। तो जिस काम के लिए गए, जिसके लिए आप बरसों उम्र दुआएं मांगते रहे, पता नहीं कब दोबारा आए। हरम जाके बैठे यार, वहां देखने का भी आपको दुआ में फायदा है, उसका बरकतें बहुत हैं, सवाब है। ना कि होटल में बैठने का, लेटने का, घूमने का, बाजार में घूमने का। इसको छोड़ें, हरम में जाके टाइम गुजारें। आगे आइए। जी मोहम्मद अहमद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि प्यारे भाई। वालेकुम सलाम जी माशाल्लाह, रहमतुल्लाह। बड़ा अच्छा अंदाज़ है आपका समझाने का। अब आप सब लोगों को मजाक के मुताबिक समझा रहे हैं। अल्लाह की आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं शुरू से तकरीबन जब से दरखास्त जमा कराई है, मुझे ग्रुप का लिंक मिल गया था। मैं आपके साथ साथ सुनता हूँ और खामोशी से भी कभी बोलते भी। तो आप लोग हम सबको बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। अल्लाह की आपको बहुत सारी इसकी जज़ाए, बहुत सारी बरकतें अता फरमाए।
मेरा सवाल ये है कि दो तीन बातों का मजमूआ है। ये सवाल मैंने 27 फरवरी को हमारे शहर में तरबियती नसीहत थी तो उसमें भी पूछी थी, तो उन्होंने मुझे को ना वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। पूछा मैंने उनसे ये था कि जैसे आम लोग इंटरनेशनल सफर करते हैं वो सारे एयरपोर्ट पे जाते हैं, लेकिन हाजियों के लिए पहले हाजी कैंप पे जाते हैं, उसके बाद अगला मरहला फ्लाइट का है। तो पिछले सालों में तो ऐसा होता था कि पहले हाजियों को हाजी टर्मिनल पे फ्लाइट करवाते हैं। कि इस दफा को मेरे आपके इल्म में हो जो सही गाइडेंस मिल जाए, 2 दिन पहले हम पासपोर्ट हाजी कैंप से ले लेंगे, उसके बाद जो है वो हाजी टर्मिनल पर जाएंगे। हमारे लाहौर में हाजी टर्मिनल लहदा है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लहदा है। तो जी चंद साल कबल आज की शहादत मिली तो उस साल में, बल्कि मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, मैं 97 में पहली दफा गया था। तो हमारे लाहौर में जहाँ शाही किला है ना, शाही किले के अंदर हाजी टर्मिनल बना था, हाजी कैंप बना था। तो हम पहले 2 दिन पहले सामान लेने गए भी हाजी कैंप गए, फिर जब हमारी फ्लाइट थी उस दिन भी हम हाजी कैंप ही गए। वहीं पे हमारी बोर्डिंग हुई, वहीं सामान ले लिया गया और उधर सामान ट्रकों में चला गया और बंदों को बसों में बिठा के हाजी टर्मिनल पर ले गए। और वापसी जो फ्लाइट आई वो भी हमारी हाजी टर्मिनल पर ही आई। तो उसके बाद फिर शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया। 2 दिन पहले सामान वगैरह हमने जो पासपोर्ट वगैरह हाजी कैंप से लिए। उसके बाद हमें कहा गया कि 2 दिन बाद आपने हाजी टर्मिनल पर जाना है। हमारी फ्लाइट थी जो हाजी टर्मिनल पर थी, वापसी भी हाजी टर्मिनल पर भी हुई। लेकिन जो प्राइवेट जहाज होते हैं उनकी चार्टर फ्लाइट होते हैं वो एयरपोर्ट पर जाते हैं। हमारी जो सरकारी हाजी है उनकी फ्लाइट हाजी टर्मिनल पर होगी या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होगी? चले हाजी साहब, मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की एक पोर्शन की, और एक पोर्शन पे मदद हाँ जी। चाहूंगा अली साहब की। देखिए, इब्तदाई में बताया साहब, पासपोर्ट, वीजा, टिकट, कार्ड्स वगैरह सारे आपको कहाँ से मिलेंगे? हाजी कैंप से। हाँ जी। कराची का जी बता हाजी स- कैंप से। करा, अच्छा, कराची का बता सकता हूँ हाजी कैंप किसी वक्त, हाजी हज टर्मिनल। हाजी साहब शोर बहुत कर रहे हैं, एक बार सुन लीजिएगा। जजाकल्ला। मैं सुन रहा कराची हूँ, में, मेरे पास खामोशी है। अच्छा, हज टर्मिनल खत्म हो गया है। जिना टर्मिनल से, इंटरनेशनल से सारी फ्लाइट्स जाती हैं। जी। 2016 में मैंने फ्लाइट किया था, मैंने लाहौर से किया था, वो फ्लाइट मुझे वहां से मिली। हम्म। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जी। गया था, हज टर्मिनल से नहीं गया था मैं। बाकी तो मैं अभी 17 क्या में गया मौजूदा था हाजी सिनारियो है वो टर्मिनल अली से। आपको बताएंगे। हाँ, जी, वो अली साहब 17 में बताएंगे, दो हाजी क्यों मैं। टर्मिनल यूज हुआ था। जी अहमद भाई ज्यादातर जो फ्लाइट्स है ना वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही जाएंगी। और अगर जी हज जी। टर्मिनल से ही जाएंगी तो जब आप फ्लाइट टिकट वगैरह लेने जाएंगे, जो वो भी आपकी बताएंगे। एयरलाइन होगी उसके काउंटर से आपको जी उस टाइम लाजमी बता दिया जाएगा कि कहाँ से आपकी फ्लाइट ने मूव जी करना है। जी 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 ठीक है, जी ठीक इसमें हो गया। परेशान होने असल की में मेरे ज्यादा मेरे जरूरत नहीं है। मेरे साथ परेशान है इस दफा 2014 में उमरा की सादत मिली। तो जब मैं जद्दा से लाहौर आना सर था तो, अगर हम क्योंकि सऊदीया अपने सवाल को सऊदीया में, लिमिटेड रखें, और चलो जो अभी ठीक बात है, की है उसके चलो बाद रखें, फिर आइंदा छोटा सवाल हो पर्सनली ताकि कर दूसरों को भी लेंगे। मौका मिल मैं जाए। अहमद भाई, जी 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 मोहम्मद जी जी मैं इमरान भाई, मोहम्मद कैसा इमरान है? भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल है? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह सर। आपकी गुफ्तगू जो है हम सुनते ही रहते हैं माशाल्लाह। बहुत प्यारी गुफ्तगू होती है आपकी। हमें मतलब कि जजाकल्ला। मज़ा भी आता है आपकी तरह जो आप थोड़ा मजाक जो करते हैं थोड़ा बहुत। क्वेश्चन की तो तरफ आए, माशाल्लाह। टाइम शॉर्ट है, तमीज थोड़ी कम बांधे। अच्छा, अब बस मेरा क्वेश्चन ये था कि जब ये हमें मालूम हुआ है कि जो बैग जो है हमें जो कैरी करना है वो 25 किलो का कैरी करना है, तो अगर हमें हमारे पास ज़्यादा सामान होगा तो हम अलग से कोई बैग ले सकते हैं अपने साथ? जी बिल्कुल ले सकते हैं सर, किसने मना किया? देखिए वो तो मैक्सिमम है ना, नहीं, आपको 2 बैग उसमें फिर देखिए। ये है कि वो टैगिंग वगैरह लगी हुई नहीं होगी जो कोई हमें इशू जो नहीं, जी अभी। मैं कोई बताता इशू हूँ, नहीं। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। जो एयरलाइन जी की पॉलिसी के हिसाब से आपका बैगेज होगा वो 40 किलो का भी हो सकता है, 46 किलो का भी हो सकता है। हर एयरलाइन की अपनी अपनी पॉलिसी है। मिनिस्ट्री आपको एक बैग देगी, वो 25 kg का होगा या 30 kg का होगा, उसका होगा। दूसरा बैग आपने अपने तौर पे लेके जाना चाहते हैं तो ले जाएंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री की तरफ से आपको एक QR कोड मिल मिल जाएगा, पेपर मिलेगा। बेसिकली कवायफ नामे का नाम दिया है, उस पे आपकी पिक्चर भी लगी होगी और आपकी डिटेल्स वगैरह भी होंगी, QR कोड भी होगा, आपका रूम नंबर, सारी डिटेल्स लिखी होंगी। आप उसकी कॉपियां करा के आप अपने पास जितने बैग अपने साथ कैरी करेंगे उसके ऊपर आप एक
जो स्टिकर है वो लगा दीजिएगा, ताकि आपकी जितने भी सामान होगा, जितने भी बैग होगे, बेशक हैंड कैरी हो या लगेज हो या जितने भी आपका क्रॉस बॉडी हो, तो उस पे लगा दीजिएगा ताकि आपका सेफ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो ठीक है मच। दानिश भाई, दानिश भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ट्रेनिंग पे उन्होंने बताया था कि आपको 7 जिलहज को रात को भी लेकर जाया जा सकता है मिना के लिए, तो इसके साथ शरई जी हैसियत बता दें क्या है, और देखिए, फिकही हमें कोई छोटी सी मसला। बात, अगर सवाल को हम यहीं किल कर दें और थोड़ा सा वेट करें, जो मिना चैप्टर हमारा आएगा उसमें इन हवाले से सर ये तफसीली बात अगले करें। चैप्टर का सवाल है दानिश भाई। जी ठीक हो गया, ठीक है। वैसे मैं यहाँ क्लियर अभी कर दूं इसमें तो सात। काफी मसला क्लियर हो गया काफी जी कुछ। बिल्कुल। जी कोई और? मुबीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बात वबरकातुहू। कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे वैसे आधा सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया है, कुर्बानी के हवाले से बेसिकली मेरा सवाल था, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट वाला ऑप्शन अभी नहीं किया है, क्योंकि मैं जो है खुद से करना चाह रहा था वहाँ पर। एक तो बैंक वाला ऑप्शन आपने बता दिया, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है जैसे कुछ तरह के वहाँ पर जो मिलवा खाने जो होते हैं वहाँ जी पर जाके बुक करना मैं होता है? बताता हूँ हाजी साहब, मैं थकावट हो जाए बताता यार, हूँ। कोई अच्छा एक्स्ट्रा मैं दे दो। बताता हूँ, बिल्कुल जी। मैं, मुबिन साहब सुन रहे हैं? मैं बताता हूँ उसका तरीका ये है, अगर कोई शख्स वहाँ पे नहीं यही अवेल ठीक है। करता बैंक वगैरह को, अपने कहीं करना चाहता है, तो इस भाई हवाले इसको से कल खोल के दो ग्रुप में, यार, ये तो बड़ा आराम है। अरे सर सुन लीजिएगा ना, तो अपने मैंने तई रेज कल, हैंड किया हुआ, कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। नहीं नहीं, मुझे अनम्यूट किया है अभी। साहब भाई 1 मिनट वेट कर लें, आंसर हो जाए उसके बाद आपकी बारी है, आप जी जी अनम्यूट ही रहें। जी जी, मैं मैं कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, शुक्रिया। जी अनवर भाई। अनवर भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। नेट बंद तो नहीं हो गया? नहीं। हाँ नहीं। आवाज आ रही है चल रहा आपको? है। जी जी बताएं। हेलो। जी आवाज आ रही है। आवाज बंद हो गई। जी आ रही है, आप पूछे आसिफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं ये पूछना वालेकुम चाह सलाम। रहा था कि ये हम लोग इसमें ओआरएस वगैरह या पाउडर में ले जा सकते हैं, क्योंकि पाउडर की ये मना करते हैं ना कि पाउडर नहीं होना चाहिए, तो ओआरएस वगैरह तो पाउडर शेप में ही होता है। इसके बारे में जरा मुझे बता दीजिएगा गाइड। जी ओआरएस जज़ाक। या सर्फ है या मिल्क पाउडर है या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, आप अपने लगेज में कैरी करेंगे
आमतौर पे जो जी हाजी कैंप्स में डॉक्टर्स हैं वो मेडिसिन पैक करते हैं, ओआरएस वगैरह पैक नहीं करते। तो आप अपने साथ लगेज में कैरी कर लीजिएगा। जो एयरपोर्ट पे आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होगा, नारकोटिक्स वाले होंगे, वो चेक करते हैं, बाद औकात खुलवा के भी बैग चेक करते हैं, लेकिन जाने जी देते हैं, कोई इशू नहीं होता इनका। ठीक है, जजाकल्ला। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था कि ये कीस के हवाले से ना, जैसे आपने कहा 4 या 5 बंदे जो शेयर करते हैं, तो लास्ट बंदा जो है वो कीज वहां पे दे के जाएगा काउंटर पे। अगर किसी वजह से वो दे के जाना भूल जाता है और वो अपने साथ ले जाता है, तो फिर वापस आने वालों के लिए तो मुश्किल होगी, फिर उसका क्या तरीक़ेकार है? जी। जवाब दे लूं मैं? जी अनवर भाई। जी जी। सर बैकअप जी बैक हैंड पे मौजूद होती है हमारे पास एक्स्ट्रा की, खोल के दे सकते हैं, ठीक। खोल के देते भी हैं, लेकिन इस सूरत में थोड़ा सा फिर कोऑर्डिनेशन रहनी चाहिए आप सब में। बैक हैंड पे हमारे पास चाबी मौजूद होती है जो आपको खोल के देते जी। हैं। अच्छा, एक बात रह गई थी कुर्बानी के हवाले से, हमने ग्रुप में भी शेयर किया था। वहाँ इस दफा रेट गालिबन 780 रियाल का है, कमोबेश ऐसे ही है, कम से कम ज्यादा 700। लेकिन फ्री के फंकार बहुत आते हैं, पैकेज लेके आते हैं 300 400 रियाल की कुर्बानी के लिए। कुछ सादा लोग हाजी तैयार हो जाते हैं पैसे बचाने के लिए, वो कहते हैं 300 में हो रही है, बैंक ले रहा है 800 रियाल, पाकिस्तानी 780 कर रहे हैं, 300 रियाल दे दो। पैसे जमा करते हैं, वो भाग लेते हैं। पैसे जमा करते हैं या हुदूद हरम के बाहर जाके करेंगे, तो और जो कुर्बानी एकदम शुक्र वाली वो नहीं होती। तो खुदा के वास्ते ऐसे फ्री के फंकारों से बचिएगा। ये फ्रॉड होते हैं, जिसका नुकसान हाजी उठाता है। हुकूमत पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं, मौमिन जिम्मेदार नहीं होता। हाजी अपने रिस्क पे ये एडवेंचर करेगा, उसका जिम्मा किसी से नहीं आएगा। तो इससे बचिएगा। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आ जाए कोई सवाल? सर, एक जी सवाल मैं साद और भाई। करना चाह रहा था हेलो। सर, अगर इजाज़त हो, कुर्बानी के हवाले इजाजत, से। इजाजत दी। अच्छा जी, शुक्रिया। अच्छा, ये अगर हम जैसे ये आपने कहा टाइम लिखा होता है नोटिस बोर्ड पे कुर्बानी का, तो अगर फर्ज करें हम जो है रमी के लिए जाते हैं, फर्ज करें 10 बजे, टाइम लिखा है कुर्बानी का 12 बजे का, लेकिन किसी वजह से ये तो नहीं होता कि वो जो टाइम लिखा है उससे पहले वो कुर्बानी कर दें और हमारी उस वक्त तक रमी नहीं हो सकती? अच्छा सर, अगर ये बाद में रख दें हम, बहरहाल नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है जैसे टाइम दिया है आपको। 12 का जी। मतलब वो 12 से 1 पे आ जाएंगे, 1 से 2 3 4 पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, वो जो ओके, टाइम की जजाक। बात हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ। दी, चले आगे चले। चले हाजी साहब, कोई सवाल? जी साद भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल तो ये है कि ये जो जाने का सिलसिला है ये कब स्टार्ट होगा और उसका क्या तरीक़ाकार क्या होगा? कोई इंटीमेशन आएगी या हमें खुद से जो है वो फॉलो अप करना होगा? इस जी, हवाले से नंबर ज़रा 2। बता दीजिए। दूसरा सवाल भी लगे हाथ कर रहे हैं। जी, दूसरा सवाल ये है कि यहाँ से जो जाने का है वो मदीना या मक्का, वो किस तरह से सिलसिला होगा कि चलें, पहले मैं आपके मक्का। दूसरे सवाल का जवाब दूं। शुरू के जी 15 दिन की तमाम फ्लाइट्स, खा वो लाहौर से जाए, इस्लामाबाद से जाए, कराची से जाए, मुल्तान से जाए, शुरू के जी 15 दिन की तमाम फ्लाइट्स मदीने मुनव्वरा जाएंगी। बिल्कुल आपके ठीक सवाल है। का जवाब। अब दूसरा सवाल, जो फ्लाइट शेड्यूल आएगा ना, उसका मकसद ये है आपके सारी उस पर डिटेल आ जाएंगी, आपकी फ्लाइट कब है। आपने पाक ऐप पे अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है, वहां से आपको जी मैसेज आ जाएगा, जनाब साहब साहब आपकी 16 मई की फ्लाइट है। अच्छा, हज ऑपरेशन सऊदी हुकूमत 9 मई से शुरू करेगी। मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, पाकिस्तानी हुकूमत का जो स्टार्ट होगा गालिबन 14 14 से लेके 17 मई के दरमियान। ये टेंटेटिव है। 14 से 17 सही। पाकिस्तान का शुरू होगा, लेकिन 9 मई से ऑल ओवर वर्ल्ड उनका शुरू हो जाना है, सऊदीया का। बिल्कुल ठीक। सर आखिरी सवाल मेरा ये इसके हवाले से ज़रा कन्फ्यूजन है, जो कुर्बानी का है सिलसिला। हमने तो इसमें ऑप्ट किया हुआ है गवर्नमेंट स्कीम में। अब वो ग्रेट हो गया। वो क्या कोई कोई स्पेसिफिक टाइम देते हैं कि इस टाइम पे आपके नाम की कुर्बानी कर दी जी हाजी जाएगी? साहब, आपसे नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ शुरू में इब्तदाई में। जो नोटिस बोर्ड है ना, वो जी आपकी हर बीमारी का इलाज है। बिल्कुल ठीक है। एमसीयू की तरफ से एक प्रोग्राम आ जाएगा, शीट आ जाएगी, नोटिस आ जाएगा कि इस एप्लीकेशन नंबर, आपकी नंबर लिखा है 001, नोटिस बोर्ड पे लिखा होगा जनाब इनकी कुर्बानी 10 बजे तक हो जाएगी। मेंशन होता है उसमें।
नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा होगा, ये 100 अफराद, इनकी जो कुर्बानी इनकी तरफ से 10 बजे तक होगी, ये 100 अफराद इनकी 11 बजे होगी, ये 100 अफराद इनकी 12 बजे होगी। नोटिस बोर्ड पे देखिएगा, आपके मूव से पहले, मीना मूव से पहले 4, 5, 6 तारीख को पूरा शेड्यूल आ चुका हुआ होगा, जो को नोटिस बोर्ड पे लगा होगा। जिन्होंने पाकिस्तान से ऑप्ट किए हुए कुर्बानी का ऑप्शन लिया है, उनका बता रहा हूँ मैं। जो वहां से तो लोकली परचेस करेंगे कूपन, उनको थ्रू हम्म, एसएमएस आएगा मैसेज, जो उनकी लोकल सिम या लोकल नंबर होगा, पाकिस्तान नंबर पे नहीं आएगा। आइएगा। बिल्कुल ठीक है। तो हमें फिर जो टाइम भी दिया जाएगा उस टाइम को हमें फॉलो उससे दो करना है। घंटे बाद कर लें जी, करना है, उसके लेकिन दो दो से घंटे तीन घंटे बाद कर लें एहतियातन। एहतियात के तकाजे तो यही कहते हैं कि अगर 10 बजे हम्म, का दिया है तो 12 बजे कर लें, जाके आप अलग हम्म, करवा लें। बिल्कुल सही। तका जजाकल्ला, जजाकल्ला। बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। मुबीन जफर भाई। वालेकुम सर। मेरा वालेकुम सलाम क्वेश्चन भी सर। कुर्बानी के मुतालिक ही है। वो होटल में है। कीजिए ना। मेरा अरे क्वेश्चन बोलिए, कुर्बानी के सवाल तो मुतालिक, हमने कीजिए। यहाँ पाकिस्तान में हमने अवेल नहीं किया ये कुर्बानी का ऑप्शन। हमने कूपन वहां से जी जी हरम हरम के पास से मिलेगा, ये अजीजिया में ही का हमें कूपन लेना जी पड़ेगा? जी, और बिल्कुल दो दूसरा मेरा चीजें इसमें। सवाल है कि अगर हम खुद स्लाटर हाउस चले जाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा या नहीं? जी, आपके दोनों सवाल के जवाब ये है जनाब। नो कंपनीज आके अपनी ऑफर देंगी, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, आपके काउंटर बिल्डिंग में लगाएंगे। हरम के नजदीक भी उनके काउंटर्स होते हैं, जिस पे आपका दिल चाहे उनसे आप ले लें कूपन। आपके पहले सवाल का जवाब ये। दूसरा, अगर आप खुद कुर्बानी करना चाहते हैं तो स्लाटर हाउस चले जाएं, वहां से कूपन लें, 2 घंटे में आपका सारा काम हो जाएगा। कोई और सवाल? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक जी छोटी सी। अजीम भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर मैंने ये सिर्फ पूछना है कि आप जैसे बता रहे थे कि जो लोग दूर से आते हैं वो हाजी कैंप में फ्लाइट से 2 दिन पहले आ जाएं, तो वहां पर हाजियों के लिए रहाइश का बंदोबस्त होगा या वो खुद से करना होगा? तो जी दूसरा ये है कि जब मक्का से वापस हरम के लिए आएंगे तो वहां से बस वगैरह का कैसे पता चलेगा? वो फिक्स स्टॉप होते हैं, टाइम होते हैं, या माविनीन से पूछना पड़ेगा? अली भाई, आपने जो ये ब्रीफिंग थी ना, तवज्जो से नहीं सुनी, या तो हाँ आपने हाँ। लेट ज्वाइन किया। बहरहाल मैं आता हूँ। आपका पहला सवाल क्या था? मेरा सवाल था कि हाजी जैसे आप कह रहे थे कि जो लोग दूर से आ रहे हैं, जी बिल्कुल एयरपोर्ट दूर है, जनाब, उसके लिए, तो वो हाँ 2 दिन उसके पहले आ लिए जाए हाजी हाजी कैंप। कैंप 2 दिन नहीं, हम्म। वो आपको बता देंगे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, 24 घंटे आता वहाँ पे मौजूद होती है, रहाइश होती है, हाजी कैंप में मौजूद है, ओके। रहायशी कमरे ओके। हैं, आपको स्टे करवाएंगे वहाँ पे वो। नंबर 1। ठीक है। अब नंबर 2, आपने कहा जनाब वापसी का, हरम से वापस आ रहे हैं, हम्म। तो जिस तरीके से आप हम्म। गए थे उसी तरीके से वापस आएंगे आप। अजियात अजीजिया में आपके रहायश है, आपको ड्रॉप करेंगे मस्कुते पे। हमारे जो ड्रॉप पॉइंट्स है वो समझ उसकी डायनेमिक्स समझे। हमारा एक बथा कुरैश के लिए है ड्रॉप पॉइंट है खुदई। अजीजिया के लिए हमारे पास 3 होते हैं, मस्कुता, गजा या जरवल। आप मस्कुते पे उतरेंगे, मस्कुता वाले अगर आपको बस मिली हुई है, मस्कुता उतरेंगे, वहीं से शटल में बैठेंगे, अजियात उतरेंगे, वहां से हरम नजर आता है। वापसी में भी आपका यही रूट होगा, हरम से निकल के अजियात आएंगे, अजियात से शटल में भेजेंगे, वो टनल क्रॉस करके आपको मस्कुता के ग्राउंड में उतारेगी। आप आएंगे, आपके सामने सेक्टर 5 की आप रहायशी हैं, 102 501 बिल्डिंग के, तो सामने बिल्डिंग बस खड़ी है जिसपे लिखा है सेक्टर 5 बिल्डिंग नंबर 501, 2 या 3, जो भी आपका, उसमें बैठेंगे और अपनी बिल्डिंग पे। जी ठीक है। ठीक, थैंक यू। अ, अनवार भाई, एक मेरा और सवाल था सर 10 करें। कि पैसे जो हम रियाल होंगे हमारे पास, तो उसको कमरे में रखना, जो हमारा लगेज होगा कमरे में रखना होगा, उसमें रखना सेफ है? उसका कोई इशू तो नहीं है? और खासकर 5 दिन जो हज के होंगे उन उन अयाम में क्या किया जाए? जी, और कुछ इसके लिए पैसे सर अगर मैं आप आपको, बता दें। हाँ मैं आपको एडवाइस करता हूँ। वो पत्नी, उसको बंडी कहते हैं या बड्डी कहते हैं, वो जो अंदर बनियान पहनते हैं जिसमें पॉकेट जिप वाले होते हैं, जी समझ जी। रहे? वो पहन लें, उसमें रख दें, या कोई लेदर का बैट ले लें जो अंदर बांध लें, पैसे उसमें रखें। अब जब आप हरम अपना हज के लिए गए हुए हैं, मिना में मौजूद है या अरफात में मौजूद है, वो जो एहराम बेल्ट होती है ना, जी उसमें जी। रखें, कमरे में ना रखें भाई। बड़ा मसला आता है। अच्छा। लास्ट ईयर 2022 में एक दफा चोरी हो गई थी वहां पे, चोर आ गए थे, फिर हमने वो मालिक को बुला के पैसे भी दिलवाए हाजी के, और चोर को भी फिलहाल हमने पकड़ के अंदर करवाए।
आप कह रहे हैं कि आम दिनों में और हज के दिनों में बिल्कुल किसी भी दिन में कमरा में पैसे ना पैसे रखें। ना रखें, बस जेबों में ना रखें, अगर क्योंकि वहां आम पे आम दिनों में तो आप बनियान में भी जेब डाल सकते हैं, शलवार में भी जेब डाल डाल सकते हैं, उसमें रख लें। बाकी एक गले में लटकाने वाला बैग आता है, छोटा क्रॉस बॉडी बैग बोलते हैं, वो अगर आप ले जाएंगे तो उसमें रख लें, ज्यादा बेहतर रहता है। जेबों में ना ठीक रखें। है। वहां पे आर्टिस्ट बहुत होते हैं, वो हरम के दौरान तवाफ भी गायब कर जाते हैं पैसे। तो जो मीना के 5 दिन है उसमें आपका जो पेनल्टी है ना सामान उसके पास। लगेगा वो तो नहीं, वो तो फिर हम करेंगे, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे। जी मैं जो लगेज होगा हमारा 5 दिन, हज के 5 दिन वो फिर होटल पे ही रहेगा, और आप जो बिल्कुल बेसिक। बिल्कुल, आपने जरूरत का सामान लेके जाना है, गधा बन के नहीं जाना। आपने एक एक्स्ट्रा आराम रखना है, एक चादर रख लें, तकिया रख लें, ड्राई फ्रूट रख लें। ये आपकी चीजें हैं। आपने रैशेस पड़ जाते हैं, उसके लिए आपने क्रीम ली हुई होगी। ये सारी चीजें रख लें। बाकी वजन ज्यादा लेके ना जाए, छोटा बैकपैक होना चाहिए। जी। एक ड्राई फ्रूट से एक और सवाल है कि आम रूटीन में हमें वहाँ पे कोई यहाँ से बिस्किट वगैरह और इस तरह 5 दिनों में तो शायद जरूरत पड़ेगी, आम दिनों में भी जरूरत पड़ सकती है या नहीं, वो चीज़ें लेके सर वो जानी तो, चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल ले जाए, अगर दिल चाहे तो खाएं पिए, वरना सरकार से तो खाना दिया जा रहा है आपको, बाहर सब्जी में बहुत मिल जाती है। बकाले जी जी। मौजूद होंगे, वहां दिल चाह रहा है 1 रियाल का पैकेट मिल जाता है। ठीक ठीक। बहुत जी शुक्रिया अलवार अनवर भाई, भैया। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चंस तो खत्म हो गए हैं, रेज हैंड भी खत्म हो गए। अब जो मेंबर्स जो हैं वो हमारे ग्रुप नहीं में सर, ऐड किसी नहीं है, सब कोई उनके लिए चैट में जो है ना वो देखे ग्रुप सवाल लिंक दिया मौजूद। हुआ है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें। जी अनवर भाई, आप कुछ कह रहे किसी ने कोई हैंड रेस किया हुआ, कोई खातून है, नजमा हफीज साहिबा। हैं? क्वेश्चन आ रहा था कि आप भी अनवर भाई जा रहे हैं इस दफा हज पे? सर इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए, गुलामी के लिए वहाँ मौजूद रहूंगा। जी बहन, आप इंशाल्लाह। अपना माइक ऑन कर दें। किसी और हाजी साहब का कोई सवाल? मेरा ख्याल है कि नहीं है किसी का कोई सवाल। ग्रुप में चलें। जी एक सवाल है, बस उनको रिक्वेस्ट भेजी हुई है लेकिन ऑन नहीं हो रहा। अनवर भाई, दूसरा सेशन एंड होने में 2 मिनट रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेशन हमारे 40-40 मिनट्स के हो गए। अब 1 मिनट रह गया, इसमें कोई आखिरी अच्छी बात हाजियों को बता दें। बस सर, ईमानदारी से वहां पे टाइम गुजारें, सिंपल। जितने भी जो अप्रोच के साथ आप जाएंगे, इंशाल्लाह वो हासिल हो जाएगी। अल्लाह को राजी करने के लिए जाएं वहां पे। अपनी जात से किसी को टीज नहीं करें, कतई नहीं करें। जो आपका हक है उसी को इस्तेमाल करें। किसी का हक खाएं मत वहां जाके। खाने के हवाले से भी, बसों के हवाले से भी, मिना, अरफात, मुजदलफा, रमी के वक्त सारी चीज जगह पे आपने अखलाकी तकाजे पूरे करने हैं। आपने एक ऐसा हाजी बन के आना है जिस पे लोग फख्र करें, ना कि ये कहें कि अल्लाह पाक हमें बचा इसके शर से। तो बस यही छोटी सी टैग लाइन है सर, इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फलाह पाएंगे। और दुआ भी यही है, अल्लाह आपके लिए आसानियां फरमाए। अल्लाह करीम है। जी अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए और सबको हज अल्लाह आमीन। मकबूल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम।